आके थाने के अंदर बैठ के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं। मुझे बड़ा दुख हुआ एक बंदे के लिए यार, हम सारा दिन आए हैं इधर एहतजाज किया और वो बंदे जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं उसका एक बंदा भी नहीं है यहाँ पे। ये सारा दिन आपके सामने रही है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है, उसके बावजूद भी साथ देंगे, गुजरांवाला तक जाएंगे। तो हम अगर वो मिसिंग है तो उसकी गुमशुदगी कोई रिपोर्ट होगी। आपने रिपोर्ट तक नहीं करवाई, रिपोर्ट इन्होंने करवाई मेरे सामने, वो भी मौजूद है, आप जाके चेक करें। आबिद भाई से बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आप सभी के YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ दिनों से एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, शोएब चौधरी गॉट अरेस्टेड, कि शोएब चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, आज इस बात से हम पूरी तरह से पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन खोज करेंगे कि मसला क्या है। दोस्तों, हमजा और शोएब चौधरी के बीच में कुछ आपसी बहस हुई थी, जिसके चलते शोएब चौधरी ने 15 पे कॉल किया था। 15 मैं बता देता हूं आपको क्या है। पाकिस्तान में एक कॉल करने की सुविधा है कि जिस पर आप कॉल कीजिए और पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। उसी तरह शोएब ने कॉल की और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसी पुलिस स्टेशन के सामने से आपको दिखाएंगे जहां पे शोएब चौधरी और हमजा को लाया गया था वहां पे। लेकिन जब वहां पे पुलिस के नैला जी पुलिस स्टेशन के अंदर गए तो पता चला कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने सुलह करवा के 15 मिनट के अंदर ही दोनों को रिहा कर दिया था, छोड़ दिया गया था, कोई अरेस्ट नहीं हुआ था। लेकिन अभी तक शोएब चौधरी के जो भाई बंधु हैं, जितने भी उनके रिलेशन में हैं, उनमें से किसी ने भी पुलिस स्टेशन में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। दोस्तों, कभी वो रेस्टोरेंट में, कभी पार्क में जाके वीडियो तो शूट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जब पुलिस स्टेशन में जाके पता चला तो किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। जहां पे शोएब चौधरी को लाया गया था उस पुलिस स्टेशन में भी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। पुलिस स्टेशन वालों ने भी क्लियर कर दिया कि उनको 15 मिनट के बाद छोड़ दिया गया था। तो क्या वो गुमशुदा है या बस ये सिर्फ एक ड्रामा है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। उन्होंने जो सारी कार्रवाई थी, हमने अंदर SHO साहब से बात की, वही पुलिस स्टेशन है, लॉयर को लेके आए, लॉयर साहब ने भी बात की और प्रॉपर तौर पे जो मतलब हकायक हैं वो आपके सामने मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि मतलब जब वहाँ पे लाया ज़रूर गया था सुहेब को, लेकिन अभी ये था कि उस टाइम रिलीज़ कर दिया गया था। उन्होंने कहा था दोबारा आए, वो दोबारा नहीं आए। और यही नहीं, अभी और सुनिए, उन्होंने अब वो जब बाहर निकल गए तो अब पता नहीं वो सुहेब किधर है, ठीक है ना। लेकिन अभी इन्होंने एप्लीकेशन दी और अगर हमें इंशाल्लाह जाना पड़ा तो हम IG साहब तक भी जाएंगे, क्योंकि हमारा एक यूट्यूबर है, हम जो कंटेंट पे काम कर रहे हैं, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर वो गायब है तो हम हर जगह पे जाएंगे, उसको इंशाल्लाह ज़रूर जस्टिस मिलेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात जहाँ से शुरू हुई थी ना, बात ये हुई थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया से एक एंकर ने जो है शोएब चौधरी के जो पास जाकर उन पर जो इल्ज़ामात लगाए थे, एंटी मतलब कि रियासत का काम कर रहे हैं, तो उस पे उन्होंने 15 पे कॉल की थी। 15 का मतलब है मैं और आप में से कोई भी जो है 15 पे कॉल करता है तो उसका फौरी रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये एक हमारे लाहौर शहर में सिस्टम का हिस्सा है, हमारे सिस्टम का हिस्सा है। सारा दिन थाने में रही हैं, आपको उन्होंने भी यही बताया है कि हमने उन दोनों में सुलह सफाई करवा दी है कि और भेज दिया। और मेन चीज़ ये है कि पुलिस स्टेशन में रहे और कोई भी आकर यहाँ पे पता कर सकता है। पुलिस स्टेशन में प्रॉपर तौर पे मतलब जो है फ़ारूक साहब मुहर्रर हैं, उनको जो प्रॉपर तौर पे एप्लीकेशन दी गई है कि जो मसला चल रहा है, तो आकर कोई भी पता कर सके। क्योंकि ये होता है कि अगर आप किसी के लिए बेहतरी के लिए काम करते हैं या वाकई आप दिखाना नहीं चाहते, तो आप फिर इस तरह के काम करते हैं कि जो शायद आपके लिए सेफ ना हो। समझ रहे हो? अगर आपका बंदा मिसिंग है तो आप यहाँ पे क्यों नहीं आए? आपने कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? आपके भाई ने तलाश गुमशुदगी की रिपोर्ट, मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट हमेशा कोई खून वाला जमा करवाता है, ब्लड रिलेशन में करवाता है। लेकिन कोई भी लाहौर का केस होता है तो एप्लीकेशन या FIR लाहौर के अंदर दर्ज होती है। पूरे थानों में अगर सर्च की जाए, अगर यहाँ की बात की जाए जहाँ पे सुहेब को लेके आया गया था, तो बलोच भाई कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं मिली हमें। रुको जरा, मैं आपको ये बताऊं कि हर दफ़ा मतलब आप डिफेंड करती हैं जो भी इल्ज़ाम आप पे लगाया जाता है। मैं ख़ुसूसन आबिद भाई से बात करूंगा कि आप एक फ़ीमेल को टारगेट करते हैं। हर दफ़ा मैं देखता हूं कि आप टारगेट करें। अवाम इतनी भोली नहीं है जिस तरह मतलब कि आप कर रहे हो, कि हर दफ़ा एक टारगेट, नया टारगेट बना के, हालांकि आप उसको डिफेंड भी किया है, आप साथ भी दे रहे हो, मैं वो आपका मैटर है कि जो भी है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। बार बार एक बंदा कितना को डिफेंड कर सकता है? गजब बेइज्जती है। ठीक है, साइबर क्राइम का केस होता है। मैंने प्रॉपर तौर पे ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के लिए कि वाकई अगर कुछ हुआ था
तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन आज मुझे वो सारी चीज़ें आई हैं, मतलब मेरे खुद कज़न लगे हैं, मतलब डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह का लाहौर के अंदर अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है कि इस तरह का कोई बंदे को गिरफ्तार किया। तो अब ये भी नहीं समझ आ रही कि आखिर सोहेब है किधर, मतलब हो सकता है अली हमजा के साथ उसका कोई इशू हो या वो हो गया, लेकिन इस तरह रिपोर्ट तो दर्ज होनी चाहिए थी। दोस्तों हमने करवाई है, आप जाके चेक करें कि यहाँ पर मैंने सोहेब की सलूट बोलूंगा जो इसने काम किया है, हमेशा करते रहे। देखें मेरा इनके साथ पहली दफा आज मुलाकात है, ना कोई ताल्लुक था। नहीं असल में ये देखें, ये तो सपोर्ट के लिए आए हैं, लेकिन अंदर जाके इनको तो कुछ और मतलब कि पता चला है कि ऐसा बंदा जो गायब हो चुका है उसकी रिपोर्ट नहीं है गुमशुदगी। ये तो हैरानगी वाली बात है। मैं नहीं मानता कि ये कोई जंगल का कानून नहीं है, या जंगल में नहीं रह रहे, या बलूचिस्तान में नहीं रहे, या ऐसे एरिया में नहीं है जहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती। ये इंतज़ामिया का शहर है, मेन मतलब कि शहर है। यहाँ पर अगर पुलिस इतने 2-3 दिन से मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि वो बंदा गायब है, तो उसकी रिपोर्ट होती है मिसिंग की पर्सन की, नहीं लिखते उसकी भी वजह बताएं कि क्यों नहीं लिख रहा है। रहा नहीं जाता। देखा हर तरफ चीज़ें चेक की हैं कि यार कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने कहा कि हमने उस दिन चले गए थे और दोबारा बुलाया था और वो दोबारा नहीं है। उसके बाद ये सिस्टम हुआ कि आखिर वो गए किधर है। ये बहुत बड़ा बार ये मौकफ है। आबिद अली को भी मैं कहूंगी आपके दोस्त हैं, आपको दुख है, लेकिन जो एक कानूनी तरीका है आप वो क्यों नहीं अपना रहे। शाबाश। उनका कहना है कि दोनों जो ग्रुप थे हमजा और सुहेब के बीच सुलह करवा के 10-15 मिनट के बाद इनको रिलीज कर दिया, क्योंकि पुलिस का मैटर यहाँ पे ये होता है 1-5 का कि भाई आप दोनों ना लड़ो, दोनों मीडिया वाले हो और अपने अपने बच्चों घर जाओ। मजा नहीं आ रहा है। उसके बाद मिसिंग होते हैं और मिसिंग रिपोर्ट आपको पता है ब्लड रिलेशन में होती है। एक भाई जो सोशल मीडिया पे काम करता है उसको उठा लिया गया है, उसको गायब कर दिया गया है, वो जिंदा है, वो मुर्दा है, वो जमीन के अंदर है, आसमान पे है, कोई रिपोर्ट पुलिस में है नहीं। यार अगर हमारा पेट गुम हो जाता तो हम पुलिस भागते हैं कि भाई हमारे पेट को तलाश करो। आजकल जो पिछली हुकूमतें रही है ना, ये सिटी सेफ कैमरे लगे हैं, हर जगह पर लगे हुए हैं। अगर ये एक चोर को, सिंपल चोर को पकड़ सकते हैं, वो मीडिया का पर्सन है, सोशल मीडिया पर अच्छे खासे मतलब के व्यूज़ हैं उनके, पाकिस्तान में भी जानते हैं। ये गलत बात है कि उनको सिर्फ इंडिया में जानते हैं, पाकिस्तानी काफ़ी इनको जानते हैं। तो वो एक पर्सन इधर गायब हुआ है, कितने सिटी सेफ कैमरे लगे हुए हैं। ये अनारकली का एरिया है और देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ये थाने के बिल्कुल करीब थे जहाँ पर जो वीडियो शूट हो रही थी, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे वहाँ पर पहले जितने ये अनारकली में, पहले मैं आपको बता दूँ कुछ साल पहले यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। तो वो बंदा किसी कैमरे में नहीं आया। शाबाश। उसकी CTR कट निकलवाएं, उसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं। ये सोशल मीडिया पे बैठ के वीडियो बना के भी भाई हम जेन्युइन तरीके से साथ हैं। आबिद भाई को बोले ना हम जेन्युइन तरीके आए इधर, एक साथ जाते हैं अंदर जाके वो रिपोर्ट दिखाते हैं। बात सुनेंगे आप 2 मिनट बाद हम यहाँ के ऑडियंस को भी ले रहे हैं और बिल्कुल नेक्स्ट तरीका हमारा यही है कि हम ये पुलिस स्टेशन के बाहर भी बहुत से CCTV कैमरास लगे हुए हैं और हम प्रॉपर कानूनी तौर पर जो है परमिशन लेके वो भी दिखाएंगे लोगों को। मतलब कुछ भी। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये हमारे सोशल मीडिया वाले अटैक कर रहे हैं हमारे इदारों के ऊपर। ये पाकिस्तान के शहरी और एक आम बंदे हैं। सर बताएं, जब 15 पे कॉल होती है कि जब तक कोई ऐसा हथियार या कोई, जैसे मेरी आपकी बहस हो गई, पुलिस बुला ली, इन्होंने पुलिस बुला ली, तो मसला हल करवाएंगे। अगर हमने कोई ऐसी कोई चीज यूज ही नहीं की तो हमें गिरफ्तार तो नहीं ना कर सकते। वो नहीं कर सकते, जब कोई चीज ही नहीं है हमारे पास तो फिर तो नहीं ना पकड़ सकते हमें। ऐसे यही नहीं, अभी और सुनिए। तो कोई चीज हो तो फिर तो बंदा कार्रवाई करता है। अगर आपका कोई भाई गुम होता है 4 दिनों से, आप क्या करेंगे? जारी बात मैं तो फिर कंप्लेन करूंगा। उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं हुई तो फिर इनका क्या हाल है? ये चले देखिए ये मैटर कहने का मतलब ये है। हालांकि दोस्तों जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और इसके बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आई होप सब सही हो। YouTube पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी कि उनको ISI ने उठा लिया, उसको रॉ ने उठा लिया, ये वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें YouTube पे सुनने को मिलेंगी दोस्तों। लेकिन सच क्या है वो शायद हमें जल्द ही सामने आ जाएगा और हम चाहते हैं कि सच जो है वो साफ हो और किसी भी तरह का कोई डरावना सच ना हो। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।